और आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो कुछ इस तरह से। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के चुनावों में हार का डर सता रहा है? अब आप कहेंगे कि भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो उसके लिए आपको आदित्यनाथ सरकार की बौखलाहट को देखना पड़ेगा। 4.5 साल से ज्यादा हो गया इनको सत्ता में, मगर अब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं है। अब भी समाज के अंदर जहर फैलाना, हिंदू मुस्लिम की सियासत करना और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किस तरह के भड़काऊ बयान दिए, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आज भी लोग मऊ दंगा भूले नहीं है, और मऊ दंगा को आपने देखा होगा इन्वर्टेड कॉमर्स में लगाया हुआ है इन्होंने। मऊ दंगा की याद दिला रहे हैं, इतने साल पहले जो मऊ दंगा हुआ। उसके बाद भाइयों बहनों, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, क्या आप और हम उन्हें माफ कर सकते हैं? तो 4.5 साल आपकी सरकार थी, आपने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर एक्शन क्यों नहीं लिया? अब जबकि चुनाव आने वाले हैं फिर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? बताइए बताइए। और अगर आपको इनकी बौखलाहट को सही मायने में समझना होगा तो 2-3 तथ्यों पर आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों। तथ्य नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, यह केशव प्रसाद मौर्य राज्य के डिप्टी सीएम हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं दोस्तों, कहीं पर भी केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अपना नेता नहीं मानते। वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बारे में कभी नहीं कहते कि उन्हीं के चेहरे को लेकर हम चुनाव लड़ने जा रहे हो। नहीं, पार्टी में इस वक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ अधिकतर विधायक हैं। दिक्कत यहां सिर्फ यही है कि चूंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए सब खामोश हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की यह बौखलाहट किस तरह से और भी निकल रही है। पार्टी के अंदर उन्हें साथ नहीं है, दूसरी तरफ हार का डर सता रहा है। अब देखिए दोस्तों किस तरह का इन्होंने जहरीला बयान दिया था आज से कुछ दिनों पहले। विकास में भी इन्हें अब्बा जान दिख गए थे, सुनिए। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। दरअसल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बौखलाहट की एक और वजह है, और वो बौखलाहट की वजह यह है दोस्तों कि उनके जो मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं अखिलेश यादव, वो लगातार जो है वो बड़े बड़े नेताओं के साथ गठबंधन कर रहे हैं, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। आपके सामने वीडियो ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है अखिलेश यादव से। आप जानते हैं पिछड़ी जाति के दिग्गज नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, और वो कह रहे हैं कि हमें एक भी सीट ना दें अखिलेश यादव, फिर भी हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जी पर कितना विश्वास किया जा सकता है तो वक्त बताएगा, मगर यह चिंता जो है लगातार खाई जा रही है उन्हें। और यही नहीं, एक और चीज पर गौर कीजिए। पत्रकार गौरव सिंह सिंघर ने खबर बताई है, बसपा के बड़े नेता रहे लालजी वर्मा और राम अचल राजभर अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये दोनों जो हैं, अब लालजी वर्मा जो हैं बहन मायावती के बाद दूसरे बड़े नेता थे, पिछड़ी जाति के दिग्गज नेता हैं दोस्तों। बीएसपी विधायक दल के लेजिस्लेटिव असेंबली के नेता भी थे, और यह अपने आप में बतला रहा है कि किस तरह से पिछड़ी जाति की जो तमाम नेता हैं अब वो धीरे धीरे अखिलेश यादव की तरफ बढ़ रहे हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव चुपचाप जो है पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। हर हफ्ते उनके पार्टी के नेता जो हैं वो ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं, यानी कि अखिलेश यादव की लगातार कोशिश है कि तमाम जातियों को मैं अपने साथ जोड़ूं, क्योंकि वो जानते हैं उनके सामने चुनौती एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की है, यानी कि बीजेपी की, जो वोटर को हिंदुओं और मुसलमानों में बांट देता है। और जब धार्मिक आधार पर वोट बढ़ जाता है ना, तब जातियां पूरी तरह से बिखर जाती हैं। अखिलेश यादव यहां पर खासी मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजनीति की बदनसीबी है कि हमारे राजनेता धर्म और जाति के आधार पर कितनी मेहनत करते हैं दोस्तों, कई बार जहर भी बोते हैं। काश मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर उन्होंने काम किया होता है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बौखलाहट किस तरह से दिखाई दे रही है। पिछले हफ्ते कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आगरा जाना चाहती हैं, और जब वो जा रही होती हैं तो पुलिस उन्हें रास्ते में रोक लेती है। मकसद क्या था? एक दलित अरुण वाल्मीकि को पुलिस ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था, कथित तौर पर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह से पुलिस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को रोका। देखिए।
मुझे किसी का परमिशन चाहिए भाई, जो हम लोगों को नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू बताइए। किसी की डेथ हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू कैसे है? ठीक है, तो डीएम को फोन करके सर थोड़ा सा दूर जो व्हाट्सएप पे है मतलब ये तो हद हो गई है, तो मैं कहीं जा नहीं सकती। मैं लखनऊ के रेस्ट हाउस में रहूँ आप लोगों को खुश करने के लिए। आगरा का आगरा के बताइए वहाँ की जिला मजिस्ट्रेट ने पता दिखा है। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, ये वीडियो देख रहे हैं आप। यहां पर जो महिला पुलिसकर्मी थे वो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सेल्फी खिंचवा रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को ऐसा करने से बाज आना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर ये महिला पुलिसकर्मी प्रियंका गांधी वाड्रा को देखकर बहुत खुश थी और उनके साथ देखिए साहब सेल्फी खिंचवा रही हैं। इससे आदित्यनाथ प्रशासन इस कदर बौखला गया कि उन्होंने इन महिला पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है कि भाई आप प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सेल्फी क्यों खिंचवा रहे थे। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, यह तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर, एक पुलिस वाला आपको तिलक कर रहा है। यह तस्वीर सही है? मैं नहीं भूला हूं, मैंने कई वीडियोस देखे थे जिसमें एक पुलिसकर्मी आपके पांव छू रहा था। वो वीडियो सही है। आप भक्तों के लिए महाराज होंगे, मगर एक राज्य के मुख्यमंत्री एक प्रशासनिक पद पर हैं। पुलिस अगर आपकी चरण वंदना करेगी तो राज्य के अंदर कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा ही जा सकता है। और सोचा क्या जा सकता है, सभी देख रहे हैं। अब जब प्रियंका गांधी को फाइनली इन्होंने इजाजत दी, वो मिलने गई और जो उन्होंने वहां पर हालात बयान किए ना दोस्तों, वो सिहरन पैदा करने वाला है। सुनिए प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। अरुण वाल्मीकि जी के परिवार से मिलके आई हूँ। जो बातें उन्होंने मुझे बताई है सामने, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इस सदी में ऐसी चीजें किसी के साथ हो सकती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 17-18 लोगों को, वाल्मीकि समाज के 17-18 लोगों को संडे को उठाया गया अलग अलग जगहों से, पुलिस थाने में ले गए। वहाँ पे बेरहम पिटाई हुई है इनकी। उनकी बीवी ने मुझे बताया उनको सिर्फ महिला ने नहीं लेकिन पुरुषों ने भी मारा है। उनके बड़े बड़े घाव हैं। उनके सामने उनके पति को मारा गया है, पीटा गया है बेरहमी से, उनके हाथ पैर बांध के। उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया उनको। और जो बातें मुझे बताई मैं दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा किसी के साथ हो सकता है। जो उन्होंने कहा, 4 दिनों के लिए उनके परिवार के सदस्यों को थाने में रखा, बेरहमी से पीटा। उसके बाद जब अरुण को उठाकर ले गए, उनकी बीवी हमने उनको इस तरह से पीटा गया। उनके भाई उनसे मिले 2 बजे रात को, कह रहे हैं कि जब मिले ठीक थे। उसके बाद उनको 2:30 बजे बताया गया कि उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में परिवार का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परिवार को नहीं दी गई है। एक तहरीर दिखाई गई एक भाई को, उससे साइन करवाई गई। उनको पढ़ना नहीं आता, उनको ये भी नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या साइन किया है। उनके घर को एकदम रैंसैक किया गया है। आप जाएं उनके घर देखें, उनके पलंग तोड़े गए हैं, उनके कपड़े फेंके गए हैं, उनका सारा सामान निकाला हुआ है। और अलमारियों में से जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था अरुण जी के भाई ने, वो भी लेके चले गए हैं। तो ये खेल हो रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर।